ओम साई राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप होते हैं, वो परब्रह्म होते हैं, इसलिए देवी देवता भी उनको सम्मान देते हैं। श्री साई बाबा के आज्ञा में पंच महाभूत यानी अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी रहती है। इसके बारे में अनेकों अनुभव हमने पढ़े हैं। इस वीडियो में भी श्री साई समाधि के बाद एक क्रिश्चियन नर्स को बाबा ने कैसे अद्भुत दर्शन दिया उसके बारे में बताते हैं। यह अनुभव मुंबई में रहने वाले सौभाग्यवती सुशीला शंकर चौबल, इन्होंने शिरडी संस्थान के मराठी भाषा के श्री साई लीला मासिक में मार्च 1983 को दिया था। वो उनके ही शब्द में आपको बताते हैं। अनुभव बताने से पहले आपको विनती है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को अर्थसहाय्य करके साई सेवा में शामिल होइए। सौभाग्यवती सुशीला चौबल लिखती है, मेरी माँ डबल निमोनिया से बीमार थी। 21 दिन हो गए लेकिन माँ का बुखार कम नहीं हुआ। डॉक्टरों ने सभी इलाज किए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। घर के सभी लोग अब चिंता में डूब गए थे। पिताजी का बाबा पर पूरा भरोसा था। घर में बाबा है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे वो सभी को कह रहे थे। माँ की भी श्री बाबा पर पूरी श्रद्धा थी। उस वक्त हम छोटे बच्चे थे, इसलिए माँ के पास एक नर्स को रखा था। वो क्रिश्चियन धर्म की थी। वो दिन रात माँ का ख्याल रखती थी। माँ को एक अलग कमरे में रखा था। उस कमरे में माँ, नर्स और दीवार पर सिर्फ एक श्री साई बाबा का फोटो था। एक दिन रात के 10 बज गए थे। माँ गहरी नींद में थी। इतने में माँ नींद में ही बोलने लगी, वो देखो, वो 4 लोग मुझे लेने आए हैं, लेकिन बाबा उनको मुझे ले जाने के लिए मना कर रहे हैं। ये शब्द सुनकर हम सभी डर गए। पिताजी ने माँ के पूरे बदन पर श्री साई बाबा की उधी लगाई। उस रात माँ की हालत सीरियस हो गई थी। रात के 2 बज गए। उस वक्त डॉक्टर भी मिलना मुश्किल था, इसलिए पिताजी और घर के सभी लोगों ने बाबा पर पूरा भरोसा रखा और कमरे के बाहर आकर बैठ गए। पिताजी बाबा को पुकार रहे थे। कमरे में माँ के साथ नर्स थी। वक्त धीरे धीरे बीतने लगा। चारों ओर भयानक सन्नाटा था। इतने में नर्स जोर से चिल्लाई। माँ को क्या हुआ ये सोचकर हम सभी डर के मारे कमरे की ओर दौड़ पड़े। देखा तो माँ गहरी नींद में थी और नर्स डर के मारे पसीना पसीना हुई थी। पिताजी ने उसे धीरज दिया और क्या हुआ ये पूछा। नर्स सन्न हो चुकी थी। मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। कुछ देर बाद उसने अपने आप को संभाला और उसके साथ क्या हुआ ये बताने लगी। उसने कहा, कुछ देर पहले मैंने कमरे के दरवाजे पर घोड़े पर सवार एक देवी को देखा। उसने आसमानी कलर के वस्त्र पहने थे। घोड़े पर से उतरकर वो सीधे श्री साई बाबा के फोटो के सामने चली गई। बाबा को आरती दिखाकर उसने बाबा को कहा, उठो उठो, अब आप ही इस बच्ची को बचा सकते हो। तभी फोटो में से बाबा बाहर निकलकर सीधे माँ के बेड के पास चले आए। माँ के बदन पर हाथ घुमाया और मेरे तरफ देखकर कहा, उठ, तेरी सेवा और मेरी कृपा से इस माँ को हम उठाते हैं। उनको देखकर मुझे बहुत डर लगा और मैं चिल्लाई और मेरे सामने का सारा दृश्य गायब हुआ। ये सब सुनकर हम दंग रह गए। वो देवी मतलब हमारी कुलदेवता एकवीरा देवी थी, ये हम जान चुके थे। हमारी प्रार्थना सुनकर खुद कुलदेवता बाबा को मनाने के लिए आई थी। वो नर्स क्रिश्चियन धर्म की थी, इसलिए उस दृश्य को वो पूरा समझ नहीं पाई, लेकिन उसका सौभाग्य इतना था कि उसे देवी और श्री साई बाबा का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था। खुद देवी और बाबा माँ को बचाने के लिए आए थे, उसकी अनुभूति हमें कुछ ही दिनों में आई। उस रात से मेरी माँ की तबीयत ठीक होने लगी और 8 दिन में ही वो घर में चलने फिरने लगी। मैंने बचपन में ये अनुभूति ली थी। उसके बाद मेरी श्री साई चरणों में श्रद्धा और दृढ़ हो गई। जय साई राम। सही भक्त हो, देवी देवता आज भी है जैसे वो पहले थे। बदल इंसान गया है। सूरज और चांद वही है जिन्होंने इस धरती पर भगवान की लीलाएं देखी, लेकिन इंसान बदल गया है। अगर इंसान मन से पवित्र होगा तो आज भी उसे देवी देवता का दर्शन हो सकता है। फिर हम तो रोज बाबा की सेवा कर रहे हैं।
प्रत्यक्ष नहीं तो बाबा अपने साथ है इसका एहसास तो हमें ज़रूर होना चाहिए। बाबा हमारे साथ हमेशा होते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि हमारी श्रद्धा कम पड़ जाती है। इसलिए हमें अंदर से पवित्र होना चाहिए। जैसे साफ पानी में हमारा चेहरा दिख जाता है, वैसे साफ मन से ईश्वर का दर्शन हो जाता है। जय साईं राम। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको बताए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को अर्थसहाय्य करके सही सेवा में शामिल होइए। जय साईं राम।